नमस्कार दोस्तों। कल अमेरिका के अंदर जो देखने को मिला वो आज तक दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति, इन दोनों ने मिलकर जैसे जुतियाया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को, ये देखने लायक था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कहा कि तुम लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तुम्हारा सारा देश जो है वो मलबा बन चुका है। तुम्हारे देश में खलबली मची हुई है, देश तबाह हो चुका है और तुम देश के लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। तुम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस हालत में नहीं हो कि हमसे बहस कर सको। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये सारा टेलीकास्ट जो है वो लाइव चल रहा था और इसकी वीडियो सब जगह फैल चुकी हैं। ऐसी बातें कभी भी सार्वजनिक रूप पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस बार वो सार्वजनिक तौर पर देखने को मिली कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बेइज्जत किया। लेकिन जेलेंस्की भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे, वो भी अपनी बकवास करते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस तरीके की बातें यहां पर कर सको। वो सभी मिल रहे थे, वहाँ पर एक संधि होनी थी जिसके तहत यूक्रेन में जो रेयर मेटल्स हैं उनके ऊपर अमेरिका अपना अधिकार चाहता था। अमेरिका चाहता था कि हमें भी उसमें अधिकार मिले, ताकि जो 350 बिलियन डॉलर जो बाइडेन की पूर्व जो अमेरिका की सरकार थी, जिसने हथियार और दूसरी सामग्री के ऊपर खर्च किया है यूक्रेन के अंदर, उसका पैसा वसूल किया जा सके। अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये साफ कहना था कि 350 बिलियन डॉलर हम तुम्हें दे चुके हैं और अब हम ये एक भी रुपया तुम्हें नहीं देंगे। हम और ज़्यादा पैसा तुम्हें नहीं दे सकते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका साफ कहना था कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने टोटल मिलाकर भी 150 बिलियन डॉलर तुम्हें नहीं दिए और सबसे ज़्यादा राशि हमने दी, हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो हम अगर इस जंग के बीच से अपना हाथ खींच लेते हैं तो तुम 2 दिन तक भी नहीं टिक पाओगे। उनका साफ कहना था कि अगर इस जंग के अंदर अमेरिका तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम इस जंग को लड़ ही नहीं सकते थे। फिलहाल यूक्रेन के पास ना तो हथियार है ना तो सेना है, कुछ नहीं बचा है। और अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह साफ कहा कि तुम्हें शांति की तरफ बढ़ना चाहिए और समझौता कर लेना चाहिए। जेलेंस्की ने साफ कहा कि मैं समझौता कैसे करूं। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। तो इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तुम जंग लड़ने की हालात में ही नहीं हो, तुम्हारे पास केवल यही ऑप्शन है कि तुम सीज फायर करवा लो। सीज फायर का उल्लंघन हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी हम भी तुम्हें नहीं दे सकते। जेलेंस्की का साफ कहना था कि रेयर मेटल्स के ऊपर हम आपको अधिकार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि हम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। इसी बीच उपराष्ट्रपति अमेरिका ने भी बीच में हस्तक्षेप किया, लेकिन जेलेंस्की ने टोकते हुए कहा कि आप जोर जोर से नहीं बोल सकते, जोर जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा कि जोर जोर से बोलने का कोई मतलब नहीं है। जोर जोर से क्या मतलब है? जोर जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से लतियाया है, मूर्ख तक बोल दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से लतियाया गया है। ये मैसेज भारत के लिए भी है। यहाँ के झूठे खैराती और दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया, भारत के साथ उसे जोड़ रहे हैं। लेकिन ये वही राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, जो अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी खिसका रहे थे। तो इसी छोटी मोटी बात मत समझिए, वो जानते हैं किसका स्वागत और किसकी इज्जत कैसे की जाती है। ये भारत के लिए भी संदेश है कि यहाँ पर जो दलाल लोग मौजूद हैं उन दलालों का इलाज जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा आज तक दुनिया के कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला कि किसी प्रेसिडेंट को इस तरीके से बेइज्जत किया जाए। लेकिन उन्होंने बताया कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो किस तरीके से यूक्रेन की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप जंग लड़ने लायक ही नहीं है तो आप जंग लड़ क्यों रहे हैं? अगर भारत मान लीजिए श्रीलंका के ऊपर अटैक करता है और श्रीलंका उसका जवाब देने की कोशिश करता है तो बेवकूफ़ी है। वो देश की जनता के साथ खिलवाड़ है, नहीं कर सकते आप। अगर पुतिन ने आपके ऊपर अटैक किया है तो उसमें वैश्विक जो
पूरी की पूरी देशों की एक समूह है, वो तय कर सकता है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या करना है। आप जंग नहीं लड़ सकते। आपके पास जंग लड़ने के लिए संसाधन नहीं है। संसाधन आप एक दूसरे देशों से जुटा रहे हैं, वो भी उधार पर, और देश की जनता को जो है वो चूल्हे में झोंक रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का जवाब कल डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर भी ये बता दिया है कि पुतिन से बिना मतलब की नोक-झोंक अमेरिका अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बिना मतलब से जंग लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिकन लोगों के टैक्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं किया जाएगा। संदेश बिल्कुल साफ है, और संदेश विश्व को के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन को भी दे दिया गया है कि आपके साथ हम अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम बिना मतलब के झगड़ों में नहीं घुसना चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मिजाज है, ये एक मिला जुला मिजाज है, जिसमें एलन मस्क से लेकर उनका जितना भी प्रशासन है वो सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व समझ सकते हैं आप। जो नया प्रशासन और जो नई टीम उनकी है, वो टीम अब कुछ अलग तरीके से सोच रही है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रही है, जो हर देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत की प्राथमिकता आप देखिए तो इंडिया फर्स्ट है। पहले हम भारत के बारे में सोचते हैं। जिस समय भारत के ऊपर भी ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ रूस के ऊपर तो सैंक्शन लगाई ही गई जो बाइडेन सरकार द्वारा, कि आप तेल नहीं खरीद सकते, फलाना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने हमेशा से कहा कि हम तो तेल खरीदेंगे, क्योंकि ये भारत के हितों के खिलाफ है। भारत का हित जहाँ पर होगा हम वहीं से तेल खरीदेंगे, और भारत ने वो किया। अमेरिका मुंह ताकता रहा। पूरे यूरोप ने भारत से तेल खरीदा, क्योंकि भारत तेल को कन्वर्ट कर रहा था। कच्चा तेल भारत खरीद रहा था रूस से, और उस तेल को कन्वर्ट करके, रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेच रहा था, और आज भी बेच रहा है। कुछ नहीं कहा यूरोपियन देशों ने। हमारे विदेश मंत्री ने जिस तरीके से जुतियाया पूरे के पूरे यूरोपियन देशों को कि अगर आप गैस खरीद सकते हैं रूस से, तो हम तेल क्यों नहीं खरीद सकते। आप होते कौन है हमें ये बोलने वाले कि खरीदिए या मत खरीदिए। हम वहीं से वो खरीदेंगे जहाँ से हमारा हित साध रहा हो। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इन वक्तव्यों का मतलब क्या है। ये वक्तव्य बहुत दूर तक जाएंगे। इसका रिजल्ट बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।